पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में आज पीटर ओबोन द पीपल ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से मुख्तसर फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई, जिसमें पाकिस्तानी अवाम, सकाफत, कुदरती मनाजिर, खूबसूरती और क्रिकेट के बारे में दिलचस्प मालूमात को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। ये मुख्तसर फिल्म सीनियर बरतानवी सहाफ़ी पीटर ओबोन ने सन 2019 में अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान बनाई। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। But it's the people of Pakistan. The people are the glory of this place. फिल्म मेकर और सहाफ़ी पिछले साल 25 मेंबरान के ग्रुप के साथ पाकिस्तान गए थे। उनका डेलीगेशन सहाफ़ियों, मुसन्निफीन, पार्लियामेंटेरियंस, कारोबारी अफराद और शौकिया क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल था। इस फिल्म की शूटिंग और एक बरतानवी फिल्म साज अहमद पेरब्रिक्स ने तैयार किया था, जो इसी ग्रुप का हिस्सा था। पाकिस्तान के इस दौरे के दौरान खूबसूरत दिलकश मनाजिर और सकाफत को देखकर पीटर ने इस पर एक मुख्तसर फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसमें पीटर ने खूबसूरत कमेंट्री भी की है। फिल्म की नुमाइश की तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए पीटर ने पाकिस्तान की गैर मामूली क्रिकेट, हुनरमंदाना सलाहियतों, फराख दिली से मेहमान नवाजी और पाकिस्तानी अवाम की लचक और इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती और सियाहत की सलाहियत को सराहा है। उन्होंने मुतअद्दिद शोबों में मुल्क और उसकी सलाहियत के बारे में एक अनोखा और दिलचस्प तजुर्बा शेयर किया। I'm so grateful for this occasion, and I really want to add the thanks, I think, of every British person to the Pakistan cricketers for coming to England in this island in this very, very troubled year. I really can't say how much it's meant to us. Pakistan is a place you can go on holiday. It's a place where you can exchange cultures in all directions. It's a peace-loving, welcoming place with an incredibly ancient and rich culture. अपने इख्तितामी कलमात में हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया ने अपनी गुफ्तगू, मज़ामीन, कुतब और दस्तावेजी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान को मुस्बत अंदाज में पेश करने पर पीटर ओबोन की तारीफ की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने उम्मीद जाहिर की कि यह फिल्म पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर की अक्कासी करेगी, जो खूबसूरत, तरक्की पसंद और पुरअमन है। हाई कमिश्नर ने चंद साल कबल अजीम पाकिस्तानी मुखय्यर मरहूम अब्दुल सत्तार ईधी को नोबल इनाम देने की मुहिम की सरबराही करने पर उनकी तारीफ की। Your film has brought out is something which has not been publicized in this manner, that how the people of Pakistan actually look like and how the people of Pakistan actually are in terms of hospitality and their forthcomingness for the people who visit Pakistan from abroad. Peter is a great friend. He's a renowned figure in the world of journalism. Everybody knows him. But in Pakistan, he is known for a variety of reasons. He has earned a lot of respect in Pakistan. हाई कमिश्नर ने खूबसूरत फिल्म की शूटिंग और तैयारी में बहुत मेहनत करने पर फिल्मसाज अहमद पीरबख्श की तारीफ की। उन्होंने फिल्म के स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा किया। मिस्टर पीटर ओबोर्न एक सीनियर और मोअज़्ज़ज़ बरतानवी सहाफ़ी हैं, जिन्होंने बरतानिया की मुतअद्दिद मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काम किया है। वे क्रिकेट के शाइक हैं और उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख पर 2 मुस्तनद किताबें लिखी हैं, जिनका नाम है द ज़ख्म वाली टाइगर और ग्रीन पर सफेद। मिस्टर ओबोर्न गुज़िश्ता कई सालों से शौकिया क्रिकेटर्स की टीमें बरतानिया से पाकिस्तान ले जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अहम इकदाम। हवाला और हुंडी का गैर कानूनी काम करने वाले अफराद को कौमी धारे में लाने के लिए 3 माह में अपने आप को रजिस्टर्ड कराने का हुक्म दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर देखिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की ये रिपोर्ट। कानूनी कारोबार करने वाले अफराद को UAE की हुकूमत ने आखिरी मौका देते हुए नई स्कीम मुतारफ करा दी। माशी दहशतगर्दी रोकने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का बड़ा इकदाम। 90 दिन में अपने हवाले के कारोबार को कानूनी बनाने के लिए सेंट्रल बैंक से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर 90 दिन बाद भी गैर कानूनी तौर पर दौलत की तरसील जारी रही तो भारी जुर्माने के साथ साथ कैद की सजा भी सुनाई जाएगी। कि सेंट्रल बैंक का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उस शख्स या कंपनी को हवाला और हुंडी का कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सेंट्रल बैंक से जारी सर्टिफिकेट की मियाद 1 साल तक मुकर्रर की गई है। 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करानी होगी। हवाला और हुंडी का काम करने वाले किसी भी शख्स या कंपनी का किसी भी किस्म के फ्रॉड और पैसों के हेर फेर में मुलव्वस न होना लाजमी है। हुंडी का कारोबार पूरी दुनिया में गैर कानूनी है, जिसमें बैंकिंग चैनल को बाईपास करते हुए रकम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती है। UAE दुनिया में ज़र मुबादला दीगर ममालिक मुंतकिल करने वाले सबसे बड़े ममालिक में शुमार होता है, जहाँ हुंडी का कारोबार काफी अरसे से जारी है, जिससे न सिर्फ मुल्क का माशी नुकसान हो रहा है बल्कि गैर कानूनी कामों में हवाले का पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है। नए कानून के मुताबिक हवाला और हुंडी का काम करने वाला शख्स अपने क्लाइंट और रकम का पूरा रिकॉर्ड रखेगा और सेंट्रल बैंक में इसकी तमाम तफसीलात जमा कराने का मजाज होगा। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम को बेनकाब करने की गर्ज से तहरीक कश्मीर बरतानिया ने बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में डिजिटल वैन के जरिए मुहिम शुरू कर दी है, जिसके जरिए भारत के जालिमाना चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है। मुहिम बरतानिया के बाद यूरोपियन ममालिक में भी चलाई जाएगी। इरफान अहमद, फराज और आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक कश्मीर बरतानिया ने भारत की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालम को बेनकाब करने के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीर डिजिटल वैन के जरिए मुहिम का आगाज कर दिया है। मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, राजा फहीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया, आजम फारूक जनरल सेक्रेटरी तहरीक कश्मीर मिडलैंड ने विल्वरहैम्पटन, वाल्सल, डर्बी और नटिंगम में होने वाली कश्मीर डिजिटल कैंपेन की लॉन्चिंग तकरीबात में शिरकत की। होने वाली तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर शुरा ने कश्मीरी परचम थाम कर मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। डिजिटल मुहिम के मुंतजमीन का इस मौके पर कहना था कि बरतानिया की मकामी कम्युनिटी में भारत के जालमाना चेहरे को बेनकाब करने के लिए कश्मीर डिजिटल कैंपेन अहम किरदार अदा करेगी और दुनिया को बताना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत भारत किस तरह कश्मीरियों के पैदाइशी और जायज हक खुद इरादियत को अपने जाबराना फौजी कब्जे के जरिए दबा रहा है और उनकी नस्ल कुशी में मसरूफ है। तहरीक कश्मीर बरतानिया ने भारत के ज़लमाना चेहरे को एक्सपोज करने के लिए कश्मीर डिजिटल कैंपेन का आगाज़ किया है। ये डिजिटल वैन मुख्तलिफ शहरों में जाएगी और इस वैन पर ये मैसेजेस डिस्प्ले है कि एंड इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, स्टॉप जेनोसाइड इन कश्मीर, स्टॉप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर, कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन इन द वर्ल्ड। और इसके अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस के हवाले से भी यहाँ पर इस पर मैसेज डिस्प्ले हैं। इससे एक अवेयरनेस क्रिएट करने में एक बहुत मदद मिलेगी और यहाँ की लोकल कम्यूनिटी तक हम अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं। हम दुनिया से भी इस मौका पर यह मुतालबात रखते हैं कि इन हालात में जो कश्मीर के अंदर हैं दुनिया को अपना रोल करना चाहिए और ख़ास तौर पर बरतानिया जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, बरतानिया को आगे बढ़कर मसला कश्मीर के लिए उसके देर पा हल के लिए अपनी कोशिशें करनी चाहिए। इसके ज़रिए से मकबूजा कश्मीर के अवाम पर डाले जाने वाले मजालम को उजागर किया जाता है और मसला कश्मीर के इशू को दुनिया के सामने उजागर होने में मदद मिलती है। इस तहरीक आज़ादी को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मकबूजा कश्मीर से हिंदुस्तान की जालिम फौज और हिंदुस्तान का कब्जा ख़त्म नहीं होता। गुज़श्ता एक साल से यानी 5 अगस्त 2019 से जो लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है, इसने तो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी है। अब मंजिल बहुत करीब आ लगी है। जी जी। अब वो जज्बा दिखाएं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और गिरती हुई दीवार को कश्मीर के अंदर पिछले एक साल से जो लॉकडाउन है, जो इंडियन फोर्स और इंडियन हुकूमत जो जुल्म और बर्बरियत और जबर की तारीख रकम कर रही है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। डिजिटल कैंपेन वो इंशाल्लाह ये जारी तो काफ़ी अच्छे से थी, लेकिन आज वोटसेल के अंदर इसकी हमने लॉन्च किया है और वोटसेल आशा मस्जिद के सामने इंशाल्लाह। और हम ये यकीन से कह सकते हैं कि अब इंशाल्लाह जिस तरह ये कैंपेन जारी है, ये कश्मीरियों को जो कई अरसा से इंडिया ने दबाया हुआ है, इंशाल्लाह ये अब आज़ादी की तरफ गामज़न होंगे। Digital protest against the occupation of Kashmir. Of course, Modi's government have been placing the Kashmiri people under lockdown for decades, while we are here complaining about 6 months. Over there, they've been in lockdown for decades. UK Parliament needs to play its role so that this issue can be resolved before a world war between potentially India and Pakistan. Both are nuclear powers which can cause terrible problems, not just between the two countries but to the world. बैरून ममालिक में दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाली इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी ताकि दुनिया को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम से आगाही हासिल हो सके।
ईस्ट लंदन के इलाके 7 किंग्स से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बॉक्सर उमर खान ने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ कर दिया। कंपनी के साथ प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें WBO यूरोपियन चैंपियन हमजा शराज समेत स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और बॉक्सर उमर खान की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के नौजवान खेलों की सरगर्मियों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। बरतानवी निजात बॉक्सर आमिर खान के नक्शे कदम पर चलते हुए कई पाकिस्तानी नौजवान बॉक्सिंग के मैदान में उतर चुके हैं। ईस्ट लंदन के इलाके 7 किंग के रिहायशी उमर खान का शुमार भी ऐसे ही पाकिस्तानियों में होता है, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर का आगाज कर दिया है। इस सिलसिला में उन्होंने मुकामी कंपनी के साथ प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके लिए खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मौजूदा WBO यूरोपियन चैंपियन हमजा शराज के साथ साथ बॉक्सिंग और दीगर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। उमर खान ने अपने इमेच्योर कैरियर का आगाज सितंबर 2016 से किया और पहले साल ही बॉक्सिंग रिंग में नुमाया परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। दूसरे साल लंदन ABA चैंपियनशिप भी जीती। उमर खान साबक WBO फेदरवेट चैंपियन MC मिलान और एडी केली की ज़ेरी निगरानी ट्रेनिंग कर रहा है। उमर खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं और ना सिर्फ UK में बल्कि पाकिस्तान में भी बॉक्सिंग की बेहतरी के लिए काम करूं। Today I've just signed with Queensby Promotions, Hall of Fame promoter Frank Warren, and at the end of the day my goal is to become a world champion and be the best at the sport, but at the same time I'm trying to inspire the youth, and not just in the UK but also the youth back home in Pakistan, and that's my goal inshallah. मौजूदा WBO यूरोपियन चैंपियन हमजा शराज ने कहा, हम 3 साल से एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसकी मेहनत को देखकर लग रहा है कि वो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। We're here at Umar Khan signing today, my little cousin. He's been training with me since I'd say 3 years ago now, so he's been training really hard. As you can see, his support base is amazing. This is not even 20% of what's going to come on Fight Night, inshallah. And yeah, thanks to the Almighty Allah, he's allowed Umar to get his pro contract, and together we're working hard. And the super bantamweight division, which Umar will be in, will now be on watch, and he'll become a future world champion, inshallah. पाकिस्तान पीपल पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी ने कहा, हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत फख्र का मुकाम है कि उनके बच्चे अपने खानदान और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को मंशियात और दीगर जराइम से बचाने के लिए खेलों की तरफ राग़िब करना इंतहाई जरूरी है। प्राउडनेस है हमारी पाकिस्तानी को जो माइग्रेंट होके, इसी तरह का आज देख सकते हैं यूथ जो है हमजा शराज वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है, और इस और दीगर जो बॉक्सर है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो माइग्रेंट होके हैं उनको इस किस्म की एक्टिविटी में होना चाहिए। आज उमर खान के लिए बहुत बड़ा दिन और उसके खानदान के लिए। दीगर शिरका का कहना था कि बरतानिया में मंशियात और गैंग कल्चर को खत्म करने के लिए खेलों के मैदान आबाद करना इंतहाई जरूरी है। We are promoting the event today, my signing of my nephew Umar Khan as a professional boxer. We're promoting these kind of events as we want to get the boys off the streets who are taking the drugs, alcohol, committing all these kind of unsociable behaviour out there on the streets. हमारे जो न्यू यूथ है बॉक्सिंग के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और जैसे आमिर खान, हमजा शराज और नाउ अभी इसने एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो आई होप इस किस्म के हमारे एशियन यूथ इस किस्म की चीज़ों में हिस्सा लेगी ताकि ड्रग्स और गैंग्स वगैरह के कल्चर से दूर रहे। आमिर खान, हमजा शराज और उमर खान जैसे नौजवान हमारी एशियाई यूथ के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। उनको मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।